23 मार्च 1931, जगह सेंट्रल जेल लाहौर। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। आंधी के साथ ही सुबह का मौसम अचानक बदल सा गया। तब तक कैदियों की भी आंखें खुल गई थी। जेल वार्डन जरत सिंह भी घूमते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह रात भर सोए नहीं थे। जब कैदियों ने उनसे कारण जानना चाहा तो कैदियों को अपनी अपनी कोठरियों में भगा दिया गया और फिर उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया और कहा कि आदेश ऊपर से है। इस तरह के जवाब से कैदियों के मन में किसी अनहोनी का एहसास हो गया था। तब तक जेल का नाई बरकत भी आ गया। रोजाना हंसी मजाक करने वाला बरकत आज खामोश नजर आ रहा था। कैदियों को बरकत की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे और फिर बरकत का भी सब्र टूट चुका। उन्होंने बता दिया कि आज शाम को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने वाली है। गोरी सरकार भारतीयों से इतनी डर गई है कि आज की रात निकालना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तभी तो उन्होंने 12 घंटे पहले ही फांसी देने का ऐलान कर दिया। इतना सुनते ही कैदियों में मायूसी छा गई। अचानक जेल का माहौल गमगीन हो गया और फिर सभी बरकत से अनुरोध करने लगे कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी इस दुनिया में विरले ही होते हैं। कैदी बरकत से चाह रहे थे कि वो उनकी कोठरी में जाकर भगत सिंह की कोई निशानी, पेन, घड़ी, कंगा इत्यादि लाकर हमें दे दिया जाए, ताकि हम भी लोगों को बता सके कि किसी समय हम भी भगत सिंह के साथ जेल में रहा करते थे। उस दिन सुबह से शाम हो गई, मगर कैदी उन क्रांतिकारियों की कोठरी को बार बार निहार रहे थे। वे सब अपना दुख दर्द तो भूल गए और बार बार उन क्रांतिकारियों के लिए दुआ कर रहे थे। सबकी निगाह उस मुख्य दरवाजे की तरफ थी जहां से उन क्रांतिकारियों को फांसी के लिए ले जाया जाना था। जेल वार्डन जरत सिंह भी इस बात से बेहद दुखी थे। भगत सिंह जेल में भी अपनी किताबें पढ़ते रहते थे और अक्सर जरत सिंह उनके लिए लाइब्रेरी से किताबें लाया करते थे। मगर अब दुख इस बात का था कि आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला था। भगत सिंह और उनके साथियों को यह भी खबर पहुंचा दी थी, मगर उनके चेहरों पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। इन्होंने तो रास्ता ही यह चुना था और इसी दिन का वह इंतजार कर रहे थे। एक समय की बात है जब भगत सिंह के एक साथी ने उनसे पूछा कि आप अपना बचाव खुद क्यों नहीं करते, तब भगत सिंह का जवाब था कि इंकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, न कि अदालत में अपील से। भगत सिंह की कोठरी का नंबर 14 था। आंगन कच्चा, कहीं कहीं घास भी नजर आ रही थी। कोठरी में बस इतनी सी जगह थी कि उनका 5 फुट और 10 इंच का मोटा तगड़ा शरीर बड़ी मुश्किल से आ रहा था। यह जो घड़ी आप देख रहे हो, यह भगत सिंह की प्रिय घड़ी थी, जिसे उन्होंने अपने साथी जयदेव कपूर को तोहफे में दी थी। शाम के करीब 6 बज गए थे। तभी अचानक भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता भी आ गए। मेहता जी से भगत सिंह का एक ही सवाल था कि आप मेरी लेनिन वाली किताब लेकर आए या नहीं। तब मेहता जी ने अपने झोले से वो किताब निकालकर भगत सिंह के सामने रख दी और फिर भगत सिंह ने हाथों हाथ उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, मानो उनके पास समय बहुत ही कम है। यह जो खाकी रंग का कमीज आप देख रहे हो, यह भगत सिंह की आखिरी निशानी थी। यह तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उपलब्ध करवाया था। शाम के करीब 7 बज रहे थे और फिर तीनों क्रांतिकारियों को अपनी अपनी कोठरियों से बाहर निकला गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने साथी कैदियों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर एक साथ तीनों ही आज़ादी का अपना प्रिय गीत गुनगुनाने लग गई। एक समय की बात है जब भगत सिंह की माँ भगत सिंह से मिलने जेल में आई। तब भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम फांसी वाले दिन मत आना। उस दिन मुझे फांसी पर देकर तुम रो दोगे और लोग क्या कहेंगे। देखो, भगत सिंह की माँ रो रही है। फिर तीनों क्रांतिकारियों का बारी बारी से वजन किया गया और फिर उन्हें स्नान की आखिरी रस्म भी अदा करने के लिए कहा गया। तब तक फांसी वाला समय भी करीब आ रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाने के साथ ही वे तीनों जल्लाद की ओर आगे बढ़ रहे थे। फांसी देने वाले जल्लाद का नाम मसीह था, जिसे लाहौर के पास ही शहादरा से बुलाया गया। भगत सिंह और उनके साथी बार बार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अन्य कैदी भी उनके साथ स्वर मिलाने लगे। फिर जल्लाद ने तीनों के गले में फांसी की रस्सी भी डाल दी और हाथ भी बांध दिए। तब तक जल्लाद ने फांसी वाली रस्सी भी खींच दी। काफी देर तक उनके मर्द शरीर उस तख्त पर लटक रहे थे।
बाद में उन्हें नीचे उतारकर उन्होंने अंतिम कार्यवाही को अंजाम दिया। भगत सिंह ने पहले ही बोल दिया था कि फांसी के बाद उनका मृत शरीर उनके भाई कुलबीर को सौंप दिया जाए, मगर धोखेबाज अंग्रेजों ने उस वादे को भी पूरा नहीं किया। पहले तो उन तीनों क्रांतिकारियों के दाह संस्कार का जेल में ही प्लान था, लेकिन उन्होंने सोचा कि धुआं देकर भीड़ जमा हो जाएगी। इस डर से अंग्रेज सरकार ने जेल की पिछली दीवार को तोड़ा और फिर उनकी बॉडी एक ट्रक में डालकर नदी किनारे अंतिम संस्कार करना तय किया और फिर सतलज नदी के किनारे ही जलाने लग गए। मगर तब तक आसपास के लोगों को भी भनक लग गई थी। इतनी भीड़ देखकर अंग्रेज भाग खड़े हुए। फिर लोगों ने रात भर उन शवों का पहरा दिया और सुबह होते ही रीति रिवाज के साथ उन क्रांतिकारियों का अंतिम संस्कार किया गया। दूसरी तरफ जेल वार्डन जरत सिंह भी फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने अपने 30 साल के कैरियर में फांसियां तो बहुत देखी थी, मगर मौत को इतने करीब से गले लगाने वाले बहादुरों को पहली बार देख रहे थे। मगर बड़े अफसोस की बात है, उस समय भारत के नेताओं ने इन क्रांतिकारियों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। दोस्तों, इन क्रांतिकारियों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।